जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। ठीक है, आज के इस क्लास में जो है हम लोग डाइस को डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास में जो है हम लोग 100 क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वो 100 क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर में जो है पूछे जा चुके हैं और इस क्लास में जो है हर एक टाइप के क्वेश्चंस को जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाइस के हर एक टाइप को जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो है डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक, तो जब आप जो है इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा तब जाकर के जो है आपका पूरा जो है डाइस का जो है कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है डाइस से रिलेटेड आप आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है डाइस से जरूर पूछा जाता है। ठीक, तो ये जो 1 से 2 क्वेश्चन है जो कि अब आपको जब पूछा जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो या फिर सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, जब भी जो है आपको उस टाइप डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है उसको आसानी से बना पाइएगा। क्यों? क्योंकि जो है इस क्लास में हम लोग पूरा जो है हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है डाइस से रिलेटेड उसको जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम लोग जो है बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है डाइस का सारा बेसिक्स आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर जो है 5 के अपोजिट में 6 आ जाएगा, 3 के अपोजिट में यहाँ पर 4 आ जाएगा और 2 के अपोजिट में जो है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि 5 के अपोजिट में जो है वो आ जाएगा 6, 3 के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का 4 और 1 के अपोजिट में यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोग का जो गिवन फिगर है हम लोग को उसको चेक करते हैं। ये गिवन फिगर है और पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसको ये वाले फिगर को फोल्ड करने के बाद इसमें से कौन सा फिगर जो है पॉसिबल है। ठीक है, कौन सा फिगर पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लोग पहला फिगर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पहले फिगर में जो है हम लोग को दिया गया है 1 दिया गया है, 6 दिया गया है और 5 दिया गया है। तो 5 और 6 जो है 5 और 6 जो है एक साथ दिया गया है यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं। बट हम लोग को इस फिगर के अनुसार ये जो है अपोजिट है, इसका मतलब ये वाला फिगर जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी जो है अपोजिट साइड जो है एक साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, अब फिगर नंबर 2 हम लोग चेक करते हैं। तो फिगर नंबर 2 में हम लोग को दिया गया है 3 दिया गया है, 2 दिया गया है और 6 दिया गया है। इसका मतलब ये वाला फिगर जो है सही है क्योंकि कोई भी नंबर जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। अब ये वाला फिगर हम लोग चेक करेंगे तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में हम लोग को दिया गया है 5 दिया गया है, 3 दिया गया है और 1 दिया गया है। अगेन इसमें से कोई भी जो है नंबर एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये वाला भी जो है वो सही है फिगर है। फिगर नंबर हम लोग 4 चेक करते हैं। तो फिगर नंबर 4 में जो दिया गया है वो दिया गया है 6 दिया गया है, 2 दिया गया है और 4 दिया गया है। अगेन 6, 4, 2 एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये वाला फिगर भी जो है सही है। इसका मतलब फिगर नंबर 2, 3 और 4 जो है हम लोग का सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है हम लोग का सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है, पूछा गया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो फिगर है इस फिगर को फोल्ड करने के बाद कौन सा फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। तो अगेन हम लोग को मालूम है अल्टरनेट जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट में आ जाता है। तो ये अपोजिट में होगा डब्ल्यू एन के अपोजिट में, टी के अपोजिट में और एंड जो है वो एम के अपोजिट में। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एंड जो है एम के अपोजिट में आ जाएगा, डब्ल्यू जो है एन के अपोजिट में आ जाएगा और टी जो है वो के अपोजिट में आ जाएगा। तो हम लोग पहला फिगर हम लोग चेक करते हैं। तो पहला फिगर में दिया गया है पहले फिगर में जो है हम लोग को दे दिया गया है एम दे दिया गया है, एंड दे दिया गया है और डब्ल्यू दे दिया गया है। तो पहला ही फिगर हम लोग को मिल गया कि एम और एंड जो है इस फिगर के अनुसार एक दूसरे का अपोजिट है, बट इस फिगर के अनुसार जो है एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब यही वाला जो ऑप्शन है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। ये फिगर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है हम लोग का करेक्ट हो जाता है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने के लिए बताया गया है इस फिगर में। ठीक है, इस फिगर में हम लोग को टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताना है। तो सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, जितना हम लोग को सामने दिया गया है क्यूब उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सामने हम लोग को टोटल 6 क्यूब्स दिया गया है। ठीक है, और अब हम लोग जो है इसके पीछे जो क्यूब है उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक क्यूब है और ये 2 क्यूब, यहाँ पर जो ये सेकंड फ्लोर पे ये जो 2 क्यूब है ये हम लोग को मालूम है कि ये नीचे वाले फ्लोर पे भी होगा। ठीक है, ये नीचे वाले फ्लोर पे भी होगा। जितना क्यूब इस सामने आपको दिख रहा है उतना ही जो है हम लोग का नीचे भी होगा। तो यहाँ पर 2 क्यूब जो है वो नीचे भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एक क्यूब हम लोग को ये वाला क्यूब है, ये वाला क्यूब इस फ्लोर पे भी होगा और एक इस फ्लोर पे भी होगा। ठीक है, तो 2 क्यूब और जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग का टोटल 10 क्यूब बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है अ क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल सर्फेसेज विथ ऑरेंज कलर एंड इज डिवाइडेड इनटू 27 इक्वल क्यूब्स। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस पेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं। तो ये जो है हम लोग का क्यूब है। ठीक है,
और यहाँ पर बताया गया है कि जो है क्यूब का सारा साइड सारे सर्फेसेस को जो है ऑरेंज कलर से पेंट कर दिया गया है। और अब पूछा गया अब उस जो है उसको 27 इक्वल क्यूब्स में बांट दिया गया है। और अब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कितना सारा क्यूब होगा, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस पेंटेड, मतलब कितना क्यूब होगा जिसमें बस एक साइड पेंटेड होगा। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो भी एज पे जो होता है क्यूब, जो भी एज पे क्यूब बनेगा वो हमेशा 3 साइड से पेंटेड होगा, क्योंकि एक ये हो गया, एक ऐसे ये बनेगा, ठीक है, ऐसे ये क्यूब कटेगा तो ये जो है 3 साइड से पेंटेड रहेगा और एक साइड जो है वो अंदर का होगा। और जो दूसरा 2 साइड से जो पेंटेड क्यूब होगा वो हमेशा बीच वाला होगा, यहाँ पर वाला, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे कटेगा और ये जो है ऐसे कटेगा, ठीक है। तो ये हमेशा जो है बीच वाला जो होगा वो हमेशा 2 साइड से पेंटेड होगा और बाकी का जो उसका साइड होगा वो अंदर से आएगा। और यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि कितना ऐसा क्यूब होगा जिसमें बस एक साइड पेंटेड होगा, तो वो हमेशा जो है क्यूब का ये सेंटर वाला पार्ट जो होगा वो हमेशा एक साइड पेंटेड होगा और बाकी जो है वो बीच में से आया होगा क्यूब के, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि टोटल 6 फेसेस होता है, ठीक है, टोटल 6 फेसेस होता है और हर फेस पे एक ही जो है एक साइड पेंटेड क्यूब निकलेगा हम लोग का। तो 6 × 1 जो है हम लोग का टोटल 6, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है हम लोग को 2 पोजीशन दिया गया है क्यूब का और पूछ रहा है कि एफ के जो है एडजेसेंट साइड, मतलब एडजेसेंट फेस, मतलब एफ के बगल में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करने का जो टेक्निक होता है वो होता है कि हम लोग एक ले लेते हैं कॉमन लेटर या नंबर जो भी होता है उसको एक कॉमन हम लोग ले लेते हैं दोनों फिगर में से, और उसको जो है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब या तो हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे या तो एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे दोनों फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे तो एल के बाद आएगा हम लोग का 7 और उसके बाद आएगा हम लोग का एफ। और इस वाले फिगर में हम लोग देखेंगे तो एल के बाद आएगा हम लोग का 8 और उसके बाद जो आएगा वो आएगा 9, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एफ के अपोजिट में जो है वो 9 आएगा। तो इसका मतलब जितना भी ऑप्शन में 9 आ रहा है उसको हम लोग काट देते हैं, क्योंकि हम लोग से पूछा गया है एडजेसेंट फेस, मतलब उसके बगल वाले फेस पे कौन सा नंबर आएगा। बट जो 9 है वो जो है अपोजिट साइड में आ रहा है एफ के, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है हम लोग का कट जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि एफ के बगल वाले में एल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एक ऑप्शन में एल भी दिख रहा है, दिख तो ऐसे हम लोग को 2 ऑप्शन में एल रहा है, बट यहाँ पर जो है उसके साथ एक 9 भी आ रहा है, बट 9 अपोजिट में है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा फिगर जो है पॉसिबल है आफ्टर फोल्डिंग द गिवन शीट अलॉन्ग द लाइंस, ठीक है। तो अगेन हम लोग को इसका मालूम है टेक्निक कि 6 के अपोजिट में 2 आ जाएगा, 3 के अपोजिट में 4 आ जाएगा और 1 के अपोजिट में जो है 5 आ जाएगा। लिख लेते हैं हम लोग 6 के अपोजिट में 2, 3 के अपोजिट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 और 5 के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का 1, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट फिगर को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर में हम लोग को दिया गया है 3 दिया गया है, 2 दिया गया है और 5 दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो फिगर है वो सही है, क्योंकि कोई भी जो नंबर है वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। अब बी नंबर चेक करेंगे तो बी नंबर में दिया गया है हम लोग को 1 दिया गया है, 4 दिया गया है और 5 दिया गया है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 5 और 1 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब बी वाला जो फिगर है वो गलत है। सी नंबर चेक करेंगे तो सी नंबर में हम लोग को दिया गया है 6 दिया गया है, 2 दिया गया है और दिया गया है एक 5, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो है 6 और 2 जो है एक साथ दे दिया गया है, बट वो अपोजिट है, तो फिगर नंबर सी भी जो है गलत हो जाता है। फिगर नंबर डी हम लोग चेक करेंगे तो फिगर नंबर डी में जो है दिया गया है 6 दिया गया है, 1 दिया गया है और 5 दिया गया है। अगेन 5 और 1 जो है एक साथ दे दिया गया है, बट यहाँ पर हम लोग को अपोजिट है, तो ये वाला फिगर भी जो है गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है फिगर नंबर ए ही हम लोग का बस सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि व्हाट विल कम अपोजिट द फेस शोइंग एट द रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉमन ढूंढेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक ये कॉमन जो है ये वाला सिंबल, ये कॉमन जो है 8 है, ठीक है। तो 8 हम लोग का कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग को मालूम है या तो क्लॉक बाइज जाते हैं तो एंटी क्लॉक बाइज जाते हैं। हम लोग इसमें क्लॉक बाइज जाएंगे तो 8 के बाद आएगा एट द रेट, उसके बाद आएगा ट्रायंगल, और इसमें इस वाले फिगर में भी जाएंगे क्लॉक बाइज, तो इसमें आएगा 1 और उसके बाद आएगा यहाँ पर ए। तो हम लोग को मिल गया कि एट द रेट के अपोजिट में आ जाएगा 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वाले फिगर को फोल्ड करने के बाद कौन सा फिगर जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है 2 के अपोजिट में ये आ जाएगा, इसके अपोजिट में ये आ जाएगा और इस काइट के अपोजिट में ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को लिख लेते हैं 2 के अपोजिट में इस वाले बॉक्स को जो है खाली वाले बॉक्स को हम लोग डैश से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और डॉट के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग को अगेन एक डैश, ठीक है। और ये काइट के अपोजिट में आ जाएगा अगेन एक डैश, ठीक है। तो हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे। तो पहला फिगर में जो है हम लोग को दिया गया है एक काइट दिया गया है और 2 खाली स्पेस दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला फिगर हम लोग को सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग को जो है 3 खाली स्पेस दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 खाली स्पेस दिया गया है। तो हम लोग को नहीं मानना है कि काइट के अपोजिट साइड वाला खाली स्पेस दिया गया है, हम लोग को जो है मानना है वो जो एक्स्ट्रा 2 दिया गया है वो है, ठीक है।
ऐसा हम लोग नहीं मान सकते कि वो काइट के अपोजिट वाला खाली स्पेस दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर हम लोग चेक करेंगे। तो नेक्स्ट फिगर में हम लोग को अगेन एक काइट दिया गया है, एक डॉट दिया गया है और अगेन एक खाली स्पेस दिया गया है। अगेन हम बता दूं आपको कि किसी के अपोजिट साइड वाला खाली स्पेस नहीं मानेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग को तीन हम लोग को खाली स्पेस दिया गया है, ठीक है। तो जो हम लोग को एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम लोग को लेना है, ठीक है। तो ये वाला फिगर भी हम लोग का जो है सही हो जाता है। सी फिगर हम लोग फिगर नंबर, अब हम लोग फिगर नंबर सी को चेक करेंगे। तो फिगर नंबर सी में अगेन हम लोग को दिया गया है, एक 2 दिया गया है, एक डॉट दिया गया है और एक खाली स्पेस दिया गया है। इसका मतलब ये वाला फिगर भी सही है। फिगर नंबर डी हम लोग चेक करेंगे। तो फिगर नंबर डी में एक डॉट दिया गया है, एक खाली स्पेस दिया गया है और 2 दिया गया है। सॉरी, यहाँ पर वाला खाली स्पेस हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब हम लोग खाली स्पेस ले लेंगे। तो ये वाला जो है फिगर, ये भी डी सही है। इसका मतलब ऑल फिगर ए बी सी डी आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सिंबल है जो अपोजिट साइड ऑफ दिस आएगा, ठीक है। इस फिगर के, इस सिंबल के अपोजिट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि अल्टरनेट होता है, इसके अपोजिट में ये आएगा, इसके अपोजिट में ये आएगा और इसके अपोजिट में जो है ये आएगा। तो इस वाले फिगर के जो है अपोजिट में जो है ये ट्रायंगल आएगा, उल्टा ट्रायंगल जो है वो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा फिगर पॉसिबल है, ठीक है। कौन सा फिगर यहाँ पर पॉसिबल है। तो हम लोग को मालूम है अल्टरनेट होता है, तो ए के अपोजिट में यहाँ पर आई हो जाएगा, जेड के अपोजिट में यू हो जाएगा और ई के अपोजिट में जो है ओ हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, ए के अपोजिट में जो है वो आ जाएगा आई, ठीक है। और ई के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग को ओ और जेड के अपोजिट में जो है आ जाएगा हम लोग का यू, ठीक है। तो हम लोग पहला फिगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। तो पहला फिगर में जो है ए दिया गया है, आई दिया गया है और ओ दे दिया गया है। और यहाँ पर ए आई जो है, ए आई अपोजिट है, बट यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब ये वाला जो फिगर है वो वाला फिगर हम लोग का गलत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे फिगर की तरफ। दूसरे फिगर में हम लोग को दिया गया है ओ दिया गया है, ई दिया गया है और जेड दिया गया है। अगेन ई और ओ जो है एक साथ आ गया यहाँ पर, तो ये वाला फिगर भी जो है वो गलत हो जाता है। फिगर नंबर हम लोग 3 चेक करेंगे। फिगर नंबर 3 में जो है ए दिया गया है, जेड दिया गया है और ई दिया गया है। तो ये जो तीनों है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब जो है फिगर नंबर 3 हम लोग का सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे फिगर की तरफ। चौथा फिगर में हम लोग को दिया गया है, एक जेड दिया गया है, एक यू दिया गया है और एक आई दिया गया है। अगेन यहाँ पर जेड और यू जो है एक दूसरे का अपोजिट है, जेड और यू जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बस इस वाले फिगर में जो है एक साथ दे दिया गया है। तो ये वाला जो फिगर है ये भी फिगर हम लोग का गलत हो जाता है। इसका मतलब जो है बस फिगर नंबर 3 जो है वो हम लोग का सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपोजिट होगा 1 के, ठीक है। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि दो नंबर जो है वो कॉमन है, 5 और 4, और 5 और 4 जो है दोनों फिगर में हम लोग का कॉमन है। इसका मतलब 1 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि 1 का अपोजिट जो है कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 फिगर दिया गया है, ओके। तो इसको हम लोग को सॉल्व करने का जो है बहुत आसान तरीका है। इसमें हम लोग फिगर नंबर 1 ले लेते हैं और फिगर नंबर जो है 3 हम लोग चेक करते हैं। तो फिगर नंबर 1 और 3 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो दोनों में कॉमन जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 आ रहा है और फिगर नंबर जो है 1 को चेक करेंगे और 2 को चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 और 6 इसमें भी है और 1 और 6 इसमें भी है। इसका मतलब 5 का अपोजिट जो है वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है 3 हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो 2 है वो नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो है फिगर वो तो नहीं होगा। अब हम लोग चेक करेंगे इस वाले फिगर में। अब जो है हम लोग फिगर नंबर, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर को जब हम लोग चेक करेंगे, एक मिनट में इरेज कर दूँ। ये वाला जो ऑप्शन है हम लोग का कट गया क्योंकि ये जो है 5 का अपोजिट 2 आ गया है। अब ये वाला जो फिगर है, ये वाले फिगर को और ये वाले फिगर को हम लोग चेक करेंगे तो 1 और 2 जो है वो हम लोग का कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 6 का जो अपोजिट है वो 4 होगा। तो यहाँ पर मतलब 4 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा 1 का अपोजिट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मतलब 3 जो है हम लोग का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 का अपोजिट जो है वो क्या होगा। तो 4 का अपोजिट हम लोग चेक करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि किस में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 5 और 1 जो हम लोग देख सकते हैं पहला फिगर और तीसरा फिगर में कॉमन आ रहा है। तो जो 4 का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हम लोग का सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोग को पूछा गया है कि 5 का अपोजिट जो है वो क्या होगा। तो 5 का अपोजिट अगेन हम लोग चेक करेंगे इसमें कि कॉमन कौन सा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 और 3 जो है, 6 और 3 पहला फिगर और दूसरा फिगर में जो है कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो है 5 का अपोजिट जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा नंबर जो है अपोजिट साइड ऑफ नंबर 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि अल्टरनेट वाला जो है अपोजिट होता है। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट जो है वो 3 हो जाएगा। तो हम लोग को पूछा गया है 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि एफ का अपोजिट जो है अपोजिट फेस पे क्या आएगा।
तो हम लोग को मालूम है अल्टरनेट होता है, तो एफ के अपोजिट में जो है हम लोग का डी आ जाएगा, हम लोग को मालूम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। डी क्यों आया? क्योंकि अल्टरनेट जो होता है वो हम लोग का अपोजिट होता है। तो यहाँ एफ का अपोजिट डी होगा और ई का अपोजिट बी हो जाएगा और ए का अपोजिट जो है वो सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एफ का पूछा गया है और एफ का जो है वो डी आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा जो कैरेक्टर है वो ए के अपोजिट में आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले एक कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन हम लोग का दिख रहा है कि 3 आ रहा है कॉमन, तो हम लोग लिख लेते हैं 3। अब 3 का या तो हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे या तो एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे। तो हम लोग जो है इसमें क्लॉक वाइज जाते हैं। तो 3 के बाद आएगा यहाँ पर 2 और उसके बाद आएगा यहाँ पर ए, और इस वाले फिगर में लोग चेक करेंगे तो 3 के बाद आएगा यहाँ पर सी और उसके बाद जो आएगा वो आएगा यहाँ पर बी। तो हम लोग को पूछा गया है कौन सा आएगा अपोजिट ऑफ ए, तो ए के अपोजिट में जो आएगा वो बी आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि विच पेयर ऑफ लेटर्स विल बी ऑन द अपोजिट फेसेस। तो हम लोग को मालूम है कि अल्टरनेट जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो है P जो है वो Q का अपोजिट होगा, U जो है वो R का अपोजिट होगा और S जो है वो T का अपोजिट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि जो P का अपोजिट है वो हो जाएगा Q, U का जो अपोजिट है वो हो जाएगा R और S का जो अपोजिट है वो हो जाएगा यहाँ पर T। तो हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग को पहला ही ऑप्शन मिल गया कि T और S जो है, यहाँ पर देख सकते हैं T और S जो है एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो देख सकते हैं P और U हम लोग का अपोजिट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। R और P भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और U और T भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हम लोग का सही है, T और S जो है एक दूसरे का अपोजिट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि इसको फोल्ड करने के बाद जो दिया गया है शीट, उसको फोल्ड करने के बाद कौन सा फिगर जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो मालूम है कि हम लोग को कि अल्टरनेट जो होता है वो अपोजिट होता है। तो 8 का अपोजिट y, x का अपोजिट z और 7 का अपोजिट जो है वो 9 आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 7 का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 9, 8 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर y और जो है x का अपोजिट जो है वो हो जाएगा हम लोग का z। पहला फिगर हम लोग चेक करेंगे तो पहला फिगर में जो है 9 और 7 एक साथ दे दिया गया है, बट 9 और 7 एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये वाला जो फिगर है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा फिगर चेक करेंगे तो दूसरा फिगर में हम लोग को दिया गया है एक z दिया गया है, एक x दिया गया है और एक y दिया गया है। अगेन जो है z और x एक साथ दे दिया गया है, बट वो अपोजिट है, तो ये वाला फिगर जो है ये भी फिगर पॉसिबल नहीं है। तीसरा फिगर हम लोग चेक करेंगे तो तीसरा फिगर में जो है 7 दिया गया है, 9 दिया गया है और y दिया गया है। अगेन 7 और 9 जो है एक साथ दे दिया गया है, बट यहाँ पर जो है वो अपोजिट है, तो ये वाला फिगर भी जो है पॉसिबल नहीं है। चौथा फिगर हम लोग चेक करेंगे तो चौथा फिगर जो है चौथा फिगर में दिया गया है z दिया गया है, y दिया गया है और 9 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है तीनों जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है हम लोग का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा फिगर जो है पॉसिबल है इस गिवन शीट को जो है गिवन फिगर को फोल्ड करने के बाद। हम लोग को मालूम है कि अल्टरनेट जो है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो है 15 का अपोजिट 19 हो जाएगा, 16 का अपोजिट 17 हो जाएगा और 20 का अपोजिट जो है वो 18 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि 20 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा हम लोग का 18, 15 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा हम लोग का 19 और 16 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा हम लोग का 17। पहला हम लोग फिगर चेक करेंगे तो हम लोग का पहला फिगर दिख रहा है कि 16 और 17 एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब ये वाला फिगर हम लोग का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 16 और 17 जो है एक दूसरे का अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट फिगर हम लोग चेक करेंगे तो नेक्स्ट फिगर में हम लोग को जो है दिया गया है 15 दिया गया है, 16 दिया गया है और 20 दिया गया है। इसका मतलब ये वाला फिगर जो है वो सही है, क्योंकि कोई भी जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नंबर जो है वो हम लोग का अपोजिट होगा 4 के। ठीक है, तो हम लोग एक कॉमन नंबर पहले ढूंढेंगे। तो कॉमन नंबर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर 6 और 2 कॉमन है और इसमें भी जो है 6 और 2 है, तो ये दोनों कॉमन है, तो जो 4 का अपोजिट है वो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अपोजिट होगा जो 6 के अपोजिट में आएगा। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर 6 के अपोजिट में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले 6 ढूंढेंगे। तो 6 हम लोग का इसमें दिया गया है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहला इमेज, ये वाला इमेज और ये वाला इमेज जो है इस दोनों में 2 और 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 6 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हम लोग का सही हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में अगेन हम लोग को बोला गया है कि इस गिवन फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा डाइस हम लोग का फॉर्म करेगा। तो हम लोग का मालूम है कि अपोजिट अल्टरनेट जो है वो अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो है 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का जो अपोजिट है वो 4 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग 2 का अपोजिट यहाँ पर 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट जो है वो 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा 4। ठीक है, हम लोग फिगर चेक करेंगे। तो फिगर में हम लोग को पहला दिया गया है 6 दिया गया है, 1 दिया गया है और 2 दिया गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब जो है ये वाला फिगर हम लोग का पॉसिबल नहीं है।
बढ़ते हैं दूसरे फिगर की तरफ हम लोग। तो दूसरा फिगर में लोग देख सकते हैं कि दूसरे फिगर में दिया गया है हम लोग को 6 दिया गया है, 5 दिया गया है और 1 दिया गया है। अगेन जो है 6 और 5 एक साथ दे दिया गया है, बट ये 6 और 5 जो है अपोजिट है एक दूसरे का, तो ये वाला जो फिगर है ये भी फिगर गलत है। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे फिगर की तरफ। तो तीसरा फिगर में दिया गया हम लोग को 3 दिया गया है, 4 दिया गया है और एक 5 दिया गया है। अगेन 3 और 4 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है, तो जो है फिगर नंबर 3 भी जो है वो गलत हो जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे फिगर की तरफ। तो चौथा फिगर में हम लोग को दिया गया है, एक दिया गया है 3, एक दिया गया है 6 और एक दिया गया है 1, और ये तीनों जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये जो है फिगर हम लोग का सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाता है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि कौन सा फिगर जो है पॉसिबल है। तो अगेन अल्टरनेट लगाएंगे हम लोग। तो इसका अल्टरनेट ये होगा, इसका अल्टरनेट ये होगा और इसका अल्टरनेट जो है वो ये होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, ऐसा फिगर एक है, इसका फिगर जो है इसका अपोजिट ये हो जाएगा, एक डैश, ये वाला एक डैश और एक ये डैश। तो ये डैश जो है इस डैश के बराबर होगा, और एक जो डॉट दिया गया है हम लोग को यहाँ पर, ये वाला डॉट, इसका अपोजिट जो है ये वाला जो डॉट है इसका अपोजिट जो है, इसका अपोजिट भी एक डैश है। ठीक है, तो हम लोग पूछा गया कि कौन सा फिगर जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे पहला फिगर। तो पहला फिगर में जो है हम लोग को दिया गया है, एक प्लस दिया गया है, एक डॉट दिया गया है और एक खाली स्पेस दिया गया है। इसका मतलब ये वाला जो फिगर है वो सही है। अब दूसरा फिगर हम लोग चेक करेंगे। तो दूसरा फिगर में जो है एक हम लोग को ये दिया गया है और एक ये दिया गया है और एक जो है डॉट दिया गया है। अगेन जो है ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है, और यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है, तो ये वाला जो फिगर है ये वाला फिगर हम लोग का गलत है। तो हम लोग तीसरा फिगर हम लोग चेक करेंगे अब। तो तीसरा फिगर जो है हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक ये दिया गया है, एक डॉट दिया गया है और एक खाली स्पेस दिया गया है। तो इसका मतलब फिगर नंबर 3 भी जो है वो हम लोग का सही है। फिगर नंबर 4 हम लोग अब चेक करेंगे। तो फिगर नंबर 4 में जो है एक प्लस दिया गया है, एक खाली स्पेस दिया गया है और एक जो है सर्कल में प्लस दिया गया है, ये दिया गया है। तो अगेन ये जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब ये वाला फिगर भी जो है वो गलत है। इसका मतलब फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 जो है वो बस सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ सी पूछा गया हम लोग को। ठीक है, कि सी के अपोजिट में जो है कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन देखेंगे हम लोग। तो कॉमन जो है हम लोग को दिया गया है ए, हम लोग का यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग ए लिख लेते हैं। ठीक है, और अगेन क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज जाना है, तो हम लोग क्लॉक वाइज जाते हैं। तो ए के बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2। अब जो इस वाले फिगर में हम लोग चेक करेंगे, तो इस वाले फिगर में ए के बाद आएगा हम लोग का सी और उसके बाद आएगा हम लोग का बी। तो हम लोग से पूछा गया है अपोजिट ऑफ सी, तो अपोजिट ऑफ सी जो है यहाँ पर 3 हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी हम लोग का सही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है हम लोगों को कि हम लोग को अपोजिट ऑफ सी बताना है कि सी के अपोजिट में जो है कौन सा लेटर या फिर नंबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है सबसे पहले जो है हम लोग एक कॉमन नंबर को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पर कॉमन नंबर 1 है, यहाँ पर कॉमन नंबर जो है 1 है, तो हम लोग लिख लेते हैं 1। ठीक है, और जो है हम लोग या तो हम लोग क्लॉक वाइज जाते हैं या तो हम लोग एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें क्लॉक वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले इस वाले डाइस में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर क्लॉक वाइज जाएंगे तो 1 के बाद आएगा 2 और उसके बाद जो आएगा वो आएगा बी। ठीक है, और इसमें हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे तो 1 के बाद आएगा सी और उसके बाद आएगा हम लोग का ए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सी के अपोजिट में जो है वो आ रहा है 2, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग को बताना है कि लेटर या नंबर कौन सा आएगा A1 के अपोजिट में। ठीक है, A1 के अपोजिट में जो है कौन सा लेटर नंबर आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है इस टाइप के क्वेश्चन में जो है अपोजिट वाला जो होता है अल्टरनेट वाला जो होता है वो जो है अपोजिट में आता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि U5 जो है वो A1 के अपोजिट में आ रहा है और OM जो है वो E2 के अपोजिट में आ रहा है। ठीक है, और I3 जो है वो Z5 के अपोजिट में आ रहा है। तो हम लोगों को पूछा गया है कि A1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो A1 के अपोजिट में जो है U5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हम लोग को 3 के अपोजिट में क्या आएगा वो बताने के लिए। ठीक है, तो हम लोग फिर से जो है एक कॉमन नंबर या लेटर को हम लोग देखेंगे। तो इसमें ए है तो हम लोग लिख लेंगे ए। ठीक है, अगेन या तो क्लॉक वाइज या तो एंटी क्लॉक वाइज, तो हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाले डाइस में हम लोग देखते हैं। तो ए के बाद आएगा हम लोग का 2 और उसके बाद आएगा 1, और इसमें भी हम लोग देखेंगे तो ए के बाद आएगा यहाँ पर सी और उसके बाद जो आएगा वो आएगा 3। तो हम लोग को पूछा गया है 3 के अपोजिट में बताना, तो 3 के अपोजिट में यहाँ पर हम लोग को आ रहा है 1, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में बताने के लिए 1 के जो है अपोजिट में क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हम लोग देखेंगे कि 3 फिगर दिया गया है। ठीक है, 3 फिगर दिया गया है और तीनों फिगर में जो है 1 दिया गया है, हम लोग को 1 जो है कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को मालूम है कि अगर कोई भी नंबर के
साथ जो नंबर आ रहा है, ठीक है, अगर सेम फिगर में जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर के, तो वो जो है अपोजिट में नहीं आता है, ठीक है। तो 1 के साथ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो ये जितने भी नंबर आपको सामने दिख रहे हैं, ये कोई भी नंबर जो है 1 के अपोजिट में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सारे ऑप्शन को जो है काट देंगे, जो भी ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर डाइस में हम लोग को जो है यहाँ पर जो भी नंबर दिख रहा है वो नंबर अगर ऑप्शन में है तो उस ऑप्शन को हम लोग जो है काट देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन में जो है 6 दिख रहा है और इस वाले फिगर में हम लोग को यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो ये वाले ऑप्शन को जो है हम लोग काट देंगे, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग को दिख रहा है 2, तो फिगर नंबर 1 में भी हम लोग को यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन को जो है हम लोग काट देंगे। और ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 हम लोग को दिख रहा है और यहाँ पर जो है फिगर नंबर 3 में भी 4 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन को भी हम लोग काट देंगे। बट हम लोग देख सकते हैं कि जो 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, यहाँ पर ये जो है कोई भी डाइस के फिगर में जो है हम लोग को नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का सही हो जाता है, मतलब 1 के अपोजिट में जो आएगा वो आएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा फेस ऑफ अपोजिट होगा 4 के, मतलब 4 के अपोजिट में जो है वो कौन आएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 में, तो यहाँ पर जो है 5 और 6 जो है हम लोग को कॉमन मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब 4 का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा, मतलब 4 का अपोजिट जो है वो हो रहा है 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में क्या है, मतलब 4 के पीछे वाले साइड में क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को 4 इस वाले फिगर में दिख रहा है और एक इस वाले फिगर में दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, बट यहाँ से हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। फिगर 2 और फिगर 3 से हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग फिगर 1 और फिगर 2 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिगर 2 और फिगर 1 को हम लोग देखेंगे तो हम लोग को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है 1 और 3 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 1 और 3 कॉमन है, मतलब 5 का जो है अपोजिट है वो 4 है, ठीक है। तो हम लोग को 4 का ही पूछा गया है, मतलब 4 का अपोजिट जो है वो 5 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो सही होता है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि ब्लू के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। तो ब्लू के अपोजिट में क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड और व्हाइट जो है, यहाँ पर रेड और व्हाइट यहाँ पर जो है दोनों फिगर में कॉमन है, मतलब ब्लू के अपोजिट में जो आएगा वो आएगा ब्लैक, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो सही होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है, 5 के अपोजिट में क्या आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि 5 के अपोजिट में यहाँ पर हम लोग को ढूंढने के लिए हम लोग जो है तीनों फिगर का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर साथ वाले फिगर में, मतलब एक ही फिगर में जितना भी नंबर दिया गया है वो कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। और हम लोग को तीनों फिगर में जो है हम लोग को 5 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, मतलब उसके साथ जो भी आपको नंबर यहाँ पर सामने दिख रहा है वो जो है उसका अपोजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि फिगर नंबर 3 में जो है यहाँ पर 2 हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, और ऑप्शन ए में भी हम लोग को 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है। फिगर नंबर 3 में हम लोग फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी हम लोग को 3 दिख रहा है और ऑप्शन नंबर 2 में भी हम लोग को 3 दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी जो है नहीं हो सकता है। हम लोग फिर से देखेंगे फिगर नंबर 2 में यहाँ पर हम लोग को 4 दिख रहा है 5 के साथ और ऑप्शन नंबर 3 में भी 4 दिख रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन जो है नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का सही होता है। और हम लोग कोई भी फिगर में देख लेंगे हम लोग को दिखेगा कि 1 जो है 5 के साथ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है और 5 के अपोजिट में जो आएगा वो आएगा 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। तो 1 के अपोजिट में निकालने के लिए हम लोग फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 और 5 और यहाँ पर 4 और 5 दोनों फिगर में कॉमन है, इसका मतलब 1 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 5 के अपोजिट में क्या आएगा, और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी जो है 5 नंबर जो है किसी भी फिगर में जो है हम लोग को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो इस टाइप के फिगर में जो है हम लोग पहले जो है दूसरे नंबर का जो है अपोजिट फेस निकाल लेंगे, मतलब ऑप्शन को जो है इसमें हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 और 3 यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर भी 1 और 3 कॉमन है, मतलब 4 का जो अपोजिट होगा वो होगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी जो है हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि 4 का अपोजिट जो आ गया वो 2 आ गया, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो है वो 5 का अपोजिट नहीं हो सकता है। अगेन हम लोग देखेंगे फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 2 में, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 2 है और यहाँ पर भी 1 और 2 है, इसका मतलब 6 जो है वो 3 का अपोजिट है, 6 जो है यहाँ पर 3 का अपोजिट है, मतलब ये भी जो है 5 का अपोजिट नहीं हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी जो है हम लोग का कट गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 मतलब 1 जो है वो 5 का अपोजिट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ 1 बताने के लिए, ठीक है, 1 का अपोजिट बताना है। तो 1 का अपोजिट बताने के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 3 इसमें कॉमन है और यहाँ पर भी 2 और 3 है, मतलब 4 और 1 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, 4 और 1 जो है एक दूसरे का अपोजिट है
और हम लोग को पूछा गया है 1 का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो सही हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है, वो पूछा गया है कि 3 का अपोजिट बताने के लिए। ठीक है, तो 3 का अपोजिट बताने के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को 3 दिख रहा है। ठीक है, फिगर नंबर 1 में। ओके, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 के सहारा से जो है हम लोग बता सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 इसमें भी कॉमन है और 5 जो है इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 5। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जो जाएंगे वो क्लॉक वाइज जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4। अगेन इसमें भी हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 का अपोजिट जो है वो आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो हो जाता है सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ डब्ल्यू बताने के लिए। ठीक है, तो डब्ल्यू बताने के लिए हम लोग देख सकते हैं वी और एक्स जो है दोनों फिगर में हम लोग को कॉमन मिल रहा है, मतलब डब्ल्यू का जो अपोजिट है वो हो जाएगा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो हो जाता है सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि 3 का अपोजिट बताने के लिए। ठीक है, तो 3 जो है हम लोग देख सकते हैं कोई भी फिगर में हम लोग को 3 नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है फिर से जो है हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 1 इसमें कॉमन है और 5 और 1 जो है इसमें भी कॉमन है, मतलब जो है 6 का अपोजिट यहाँ पर हम लोग को मिल गया 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का हट गया। अगेन हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 और 1 इसमें कॉमन है और 6 और 1 इसमें भी कॉमन है, मतलब 5 का अपोजिट जो है वो हम लोग को मिल गया 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी भी जो है हम लोग का वो कट गया। इसका मतलब 3 का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि 6 के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, 6 के अपोजिट में क्या आएगा वो निकालना है हम लोग। तो हम लोग को फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को जो है 6 दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके सहायता से जो है नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो है कोई भी नंबर जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग दूसरे फिगर को यूज़ करेंगे, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 जो है वो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग जो है 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे, तो इस वाले फिगर में हम लोग को दिखेगा कि 3 के बाद आ रहा है 1 और उसके बाद आ रहा है यहाँ पर हम लोग का 4। इस वाले फिगर में हम लोग देखेंगे तो इस वाले फिगर में आ रहा है 3 के बाद आ रहा है 2 और उसके बाद आ रहा है 6। इसका मतलब 6 के अपोजिट में जो आएगा वो आएगा 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो होता है सही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। तो 1 के अपोजिट में निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में यहाँ पर 6 5 और 6 5 यहाँ पर दोनों फिगर में कॉमन है। इसका मतलब 1 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो हो जाता है सही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है 2 के अपोजिट में क्या आएगा वो बताने के लिए। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसी भी फिगर में जो है 2 नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो अगेन जो है हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 और 1 कॉमन है, 5 और 1 कॉमन है फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में। इसका मतलब 4 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा यहाँ पर 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का वो कट गया। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा यहाँ पर 3 5 और 3 5 जो है यहाँ पर फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में जो कॉमन है। इसका मतलब 1 का अपोजिट जो आ गया वो आ जाएगा 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी कट गया। इसका मतलब जो है 3 जो है मतलब ऑप्शन नंबर 5 जो है हम लोग का करेक्ट है। इसका मतलब 2 का अपोजिट जो है वो आ जाता है यहाँ पर हम लोग को 5। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2 का अपोजिट और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो है वो तीनों फिगर में हम लोग को दिख रहा है। इसका मतलब 2 के साथ मतलब 2 के साथ जो भी फिगर में नंबर दिया गया है वो कोई भी जो है ऑप्शन में अगर दिया गया है तो वो फिगर वो जो नंबर है वो 2 का अपोजिट नहीं हो सकता है। हम लोग फिगर नंबर 3 में देखेंगे कि 4 दिया गया है और ऑप्शन ए में भी हम लोग को जो है वो 4 दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम लोग फिगर नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पर जो है 3 दे दिया गया है और 1 में भी देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को 3 दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी हम लोग का नहीं होगा। अगेन हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिगर नंबर 1 में 6 दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी जो है हम लोग का नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का करेक्ट है। इसका मतलब जो है 2 का अपोजिट जो आएगा वो आएगा 5। ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा लेटर फेस होगा मतलब अपोजिट होगा एक वॉवेल के। तो हम लोग यहाँ पर वॉवेल देख सकते हैं, यहाँ पर वॉवेल दिया गया है ओ। ठीक है, यहाँ पर वॉवेल जो है वो है ओ और दोनों फिगर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्यू जो है दोनों फिगर में कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे क्लॉक वाइज, तो क्यू के बाद यहाँ पर आएगा आर और उसके बाद आएगा यहाँ पर एम। इसमें भी हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्यू के बाद आएगा ओ और उसके बाद आएगा यहाँ पर एन, मतलब ओ के अपोजिट जो है वो आ रहा है आर। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को पूछा गया है कि वॉवेल के अपोजिट में क्या आएगा वो बताने के लिए, और इसमें जो है एक ही वॉवेल है वो है ओ, मतलब ओ के अपोजिट में आ रहा है आर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो हो जाता है सही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन में पूछा गया है हम लोग को कि 3 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। 3 के अपोजिट में क्या आएगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी फिगर में जो है 3 नहीं दिया गया है, तो हम लोग को जो है फिर से जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग देख सकते हैं फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में यहाँ पर कि 1 और 2 यहाँ पर जो है कॉमन है। इसका मतलब 6 का जो अपोजिट आ रहा है वो आ रहा है 5, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी जो है हम लोग का नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा कि 2 5 और 2 5 यहाँ पर कॉमन है। हमको मिल रहा है कि 1 का जो अपोजिट आ रहा है वो आ रहा है 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का गलत हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है 2 हम लोग का जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 का अपोजिट जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर हम लोग का 2। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि 1 का अपोजिट जो है वो क्या आएगा। तो 1 का अपोजिट हम लोग को निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है 6 और 2 जो है यहाँ पर कॉमन है फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 2 में। यहाँ पर फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में 6 और 2 कॉमन है। इसका मतलब 1 का जो अपोजिट आ रहा है वो आ रहा है हम लोग का 3, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो हो जाता है यहाँ पर सही। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 5 और 1, और 5 और 1 कॉमन है यहाँ पर। मतलब 4 का जो अपोजिट है वो आ रहा है यहाँ पर हम लोग का 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का यहाँ पर सही होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि एन के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। तो एन का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग को मालूम है कि अल्टरनेट जो होता है वो जो है अपोजिट होता है, ठीक है। तो जेड के अपोजिट में आएगा डब्ल्यू और बी के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा एच। इसका मतलब एन के अपोजिट में जो आएगा वो आएगा ई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो होता है यहाँ पर सही। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग को पूछा गया है कि ई के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग कॉमन देखेंगे दोनों फिगर में, तो यहाँ पर सी हम लोग को कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो सी के बाद हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज जाएंगे, तो सी के बाद आएगा यहाँ पर ई और उसके बाद आएगा यहाँ पर जी। और यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, तो सी के बाद आएगा यहाँ पर एफ और उसके बाद आएगा यहाँ पर डी, ठीक है। तो हम लोग को ई के अपोजिट में पूछा गया है, तो ई के अपोजिट में आ रहा है एफ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का वो हो जाता है सही। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि डॉलर के अपोजिट में जो है डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा। तो डॉलर के अपोजिट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अल्टरनेट में हैशटैग आ रहा है, ठीक है। डॉलर के अपोजिट में यहाँ पर हैशटैग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। और भी देखेंगे यहाँ पर, तो जो एट द रेट के अपोजिट में आएगा वो परसेंटेज का साइन आएगा, और एंड के अपोजिट में जो है ये स्टार का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया था कि डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हम लोग का करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो फिगर दिया गया है इसको फोल्ड करने के बाद जो है इनमें से कौन सा डाइस बनने वाला है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट नंबर पे जो आता है, जैसे यहाँ पर आएगा 1 के अपोजिट में आ जाएगा 4 और 5 के अपोजिट में आ जाएगा 2 और 3 के अपोजिट में आ जाएगा 6। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 1 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 4, 5 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 2 और 3 के अपोजिट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग ने सबका अपोजिट लिख लिया है। अब लोग को जो है यहाँ पर फिगर से मैच करना है कि कौन सा फिगर जो है यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग पहले फिगर में देखेंगे, तो पहले फिगर में दिया गया है यहाँ पर 1 दिया गया है और 4 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकता है, बट यहाँ पर फिगर नंबर 1 में देखेंगे तो 1 और 4 जो है एक साथ आ गया है, और हम लोग का यहाँ पर दिया गया है कि 1 और 4 जो है अपोजिट है। तो ये जो फिगर है ये हम लोग का जो है पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे दूसरे फिगर को। तो दूसरे फिगर में दिया गया है एक 1 दिया गया है, एक 2 दिया गया है और एक 6 दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि कोई भी नंबर जो है यहाँ पर जो दिया गया है इस डाइस में कोई भी नंबर एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वाले फिगर को फोल्ड करने के बाद कौन सा फिगर जो है, कौन सा डाइस नॉट पॉसिबल है। मतलब इसको फिगर को जो है फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस इनमें से जो है नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग अल्टरनेट लगाएंगे, तो 2 के अपोजिट में आ जाएगा 4, 3 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 5 और 6 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 8। तो हम लोग लिख लेते हैं कि 2 के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 5 और 6 के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। तो हम लोग सबसे पहला फिगर चेक करेंगे। तो सबसे पहले फिगर में क्या दिया गया है, एक दिया गया है हम लोग का 6, एक दिया गया है 2 और एक दिया गया है 4। मतलब यहाँ पर जो 2 और 4 जो है, यहाँ पर 2 और 4 जो है एक साथ दे दिया गया है यहाँ पर इस फिगर में, और हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 और 4 जो है एक दूसरे का अपोजिट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का यहाँ पर जो है ये फिगर हम लोग का नहीं बनेगा। मतलब हम लोग को पूछा गया था कि कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो जो है करेक्ट हो जाता है। और ये जो तीनों फिगर है, ये तीनों डाइस जो है हम लोग का पॉसिबल है, ठीक है। और ये जो डाइस है ये पॉसिबल नहीं है, और हम लोग को पूछा गया था कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का सही हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग को बताना है कि अपोजिट में कौन सा आएगा क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पी और टी जो है दोनों फिगर में कॉमन है। इसका मतलब क्यू के अपोजिट में क्या आ जाएगा, क्यू के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का एस, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दिया गया है कि 2 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस इज शोन, द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, व्हाट विल बी द सम ऑफ द एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 और 1 यहाँ पर कॉमन है और 5 और 1 यहाँ पर कॉमन है, लेकिन हम लोग को पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा, मतलब इससे जो है हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि जो डाइस दिया गया था हम लोग को, वो जो है नंबर था हम लोग का उसमें 1 से 6 तक ही, ठीक है। तो 1 से 6 तक ही नंबर था, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उस डाइस में जो है बस 1 से 6 तक ही नंबर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कट जाता है। अब हम लोग को यहाँ पर दिया गया था कि 1 के अपोजिट में पूछना है, और हम लोग को मालूम है कि जो है 1 के साथ जो भी फिगर में और नंबर आएगा वो जो है उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 के साथ यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। 4 के अपोजिट में क्या आएगा, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी फिगर में जो है 4 नहीं दिया गया है, इसका मतलब जो है हम लोग को जो है एलिमिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों फिगर में जो है यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 3 और यहाँ पर भी लिख लेते हैं 3। तो हम लोग अब जाएंगे क्लॉकवाइज यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 3 के बाद आएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3 के बाद आएगा 5 और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 6। इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 का अपोजिट आ रहा है यहाँ पर 6। इसका मतलब 5 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 और 1 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 का अपोजिट जो है वो 6 हो रहा है, इसका मतलब 2 भी जो है 4 का अपोजिट नहीं हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग का जो है 4 का अपोजिट क्या होगा, वो होगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि इस फिगर को हम लोग को फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा कि बी के अपोजिट में आ जाएगा वाई, एन के अपोजिट में आ जाएगा एक्स और ए के अपोजिट में आ जाएगा एल। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए के अपोजिट में आ जाएगा एल, एन के अपोजिट में आ जाएगा एक्स और बी के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का क्या आ जाएगा वाई। तो हम लोग सबसे पहला फिगर चेक करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग को दिया गया है एल दिया गया है, एक्स दिया गया है और ए दिया गया है। तो सबसे पहला ही फिगर हम लोग को चेक करने के बाद मिल गया कि ए और एल यहाँ पर दिया गया है और ए और एल जो है वो अपोजिट है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट जो है एक ही फिगर में नहीं आ सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए का जो फिगर है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब हम लोग का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पूछा गया था कि कौन सा फिगर नहीं बन सकता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा। दो फिगर के यूज़ से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ये फिगर और ये फिगर का यूज़ करते हैं। ये दो फिगर में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को आर जो है यहाँ पर दोनों फिगर में यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा। तो अगर हम लोग आर से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा आर के बाद आ जाएगा 4, ठीक है। इसका मतलब आर के बाद आ रहा है इस वाले फिगर में एम और इसमें आ रहा है इस वाले फिगर में आर के बाद आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर आ रहा है 4। मतलब यहाँ पर हम लोग को पूछा गया था कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर एम, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा। तो अगर हम लोग देखें ये वाले फिगर और ये वाले फिगर में तो हम लोग को दिखेगा कि 5 और 3 जो है दोनों फिगर में कॉमन है। इसका मतलब 1 का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है, ठीक है। तो 1 के बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को 5 मिल जाएगा इस फिगर में, और इसमें हम लोग जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें हम लोग को 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1 के बाद आ रहा है पहले फिगर में 5 और 1 के बाद आ रहा है यहाँ पर 2, ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं दोनों फिगर में, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने के बाद पहले फिगर में 1 के बाद आ रहा है 5 और दूसरे फिगर में आ रहा है 1 के बाद 2, मतलब 5 का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्यू के अपोजिट में क्या आएगा। तो क्यू के अपोजिट में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हैशटैग। हम लोग जानते हैं अल्टरनेट होता है, तो क्यू के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर हैशटैग, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसको जो फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा डाइस हम लोग का बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट होता है अपोजिट, तो यहाँ पर एम के अपोजिट में आ जाएगा ओ,
P के अपोजिट में आ जाएगा R और Q के अपोजिट में आ जाएगा N। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर M के अपोजिट में आ जाएगा O, P के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर R और जो है हम लोग का Q के अपोजिट में क्या आ जाएगा, Q के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर N। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग फिगर देखेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग को दिया गया है एक M दिया गया है, एक Q दिया गया है और एक N दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर Q और N अपोजिट है बट यहाँ पर साथ में दे दिया गया है, मतलब ये फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा फिगर हम लोग चेक करेंगे तो दूसरे फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर M और O दिया गया है और यहाँ पर भी जो है M और O जो है अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है, मतलब ये जो फिगर नंबर बी है ये भी जो है हम लोग का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे दूसरे फिगर को तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा कि हम लोग को दिया गया है एक N दिया गया है और एक Q दिया गया है। अगेन N और Q जो है एक साथ दे दिया गया है बट वो जो है एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये भी फिगर जो है हम लोग का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे हम लोग चौथे फिगर को तो यहाँ पर दिया गया है P दिया गया है, N दिया गया है और O दिया गया है, तो इसमें जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही हो जाता है। ठीक है, ये जो डाइस है ये डाइस जो हम लोग का फॉर्म हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का है वो सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 के एडजेसेंट में क्या आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, तो हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर 4 के बगल में 5 आ सकता है, 4 के बगल में 6 आ सकता है। ठीक है, तो 4 के बगल में क्या आ सकता है, 4 के बगल में आ सकता है 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 4 के बगल में यहाँ पर देखेंगे तो 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो यहाँ पर 3 भी आ सकता है। और यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले फिगर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है इस वाले फिगर में 4 नहीं है। और यहाँ पर जो है पहले फिगर और हम लोग दूसरे फिगर में देखेंगे कि 5 और 3 जो है कॉमन है, यहाँ पर 5 और 3 जो है यहाँ पर कॉमन है, मतलब जो है 4 का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 7। मतलब ऑप्शन में जितने भी जगह पे 7 है वो जो ऑप्शन है हम लोग का सही नहीं हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। 6 और 5 जो है 4 के बगल में आ सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दिया गया है कि इस फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है कौन कौन सा डाइस जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो अल्टरनेट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 के अपोजिट में आ जाएगा 5, 1 के अपोजिट में आ जाएगा 3 और 4 के अपोजिट में आ जाएगा 2। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 6 के अपोजिट में आ जाता है यहाँ पर 5, 1 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 3 और 4 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो हम लोग पहला फिगर यहाँ पर देखेंगे तो पहला फिगर में हम लोग को दिया गया है एक 5 दिया गया है, एक 1 दिया गया है और एक 3 दिया गया है। अगेन 1 और 3 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है, मतलब फिगर नंबर ए जो है हम लोग का पॉसिबल नहीं है। हम लोग दूसरा फिगर अब चेक करेंगे तो दूसरा फिगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो हम लोग को दिखता है कि यहाँ पर 2 दिया गया है, एक 6 दिया गया है और एक 5 दिया गया है। अगेन 6 और 5 जो है एक दूसरे का अपोजिट है बट एक साथ दे दिया गया है फिगर नंबर बी में, मतलब ये भी फिगर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग सी नंबर फिगर चेक करेंगे तो सी नंबर फिगर चेक करने के बाद हम लोग को मिलता है कि यहाँ पर दिया गया है एक 5 दिया गया है, एक 3 दिया गया है और एक 2 दिया गया है, मतलब इसमें जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब फिगर नंबर सी जो हम लोग का पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे हम लोग चौथे फिगर को तो चौथा फिगर में दिया गया है एक 6 दिया गया है, एक 4 दिया गया है और एक 1 दिया गया है, तो इसमें भी जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब फिगर नंबर डी भी जो है वो पॉसिबल है, मतलब सी और डी जो है फिगर नंबर यही हम लोग का पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस पॉसिबल है। तो फिर से हम लोग अल्टरनेट लगाएंगे तो ए के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 9, सी के अपोजिट में आ जाएगा 2 और बी के अपोजिट में आ जाएगा ए। तो लिख लेते हैं हम लोग ए के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर बी, 8 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 9 और सी के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। फिगर चेक करेंगे तो फिगर में दिया गया है एक 9 दिया गया है, एक 2 दिया गया है और एक ए दिया गया है, तो इस वाले फिगर में जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। और यहाँ पर हम लोग को पूछा गया था कि कौन सा बॉक्स पॉसिबल है। ठीक है, कौन सा बॉक्स जो है बनाया जा सकता है, कैन बी मेड, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो पूछा गया है कि एट द रेट के अपोजिट में जो है क्या आएगा, तो हम लोग पहला फिगर और दूसरा फिगर में जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर हैशटैग जो है दोनों फिगर में यहाँ पर कॉमन है, और हैशटैग से जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम लोग को एट द रेट मिल जाता है, तो यहाँ से भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो मिल जाता है हम लोग को ओ, तो यही जो है हम लोग का एट द रेट का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाने के बाद यहाँ पर एट द रेट मिला है और यहाँ पर जो मिला है हम लोग को ओ मिला है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि 7 के अपोजिट में क्या आएगा, तो अल्टरनेट लगाएंगे तो 7 के अपोजिट में मिल जाता है यहाँ पर 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी मेड, तो हम लोग अल्टरनेट लगाएंगे तो 7 के अपोजिट में आ जाएगा के, जे के अपोजिट में आ जाएगा एल और ए के अपोजिट में आ जाएगा एम। तो लिख लेते हैं हम लोग ए के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर एम, 7 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर के और जे के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर एल। तो हम लोग सबसे पहला नंबर फिगर चेक करेंगे तो हम लोग को दिया गया है ए दिया गया है, एल दिया गया है और 7 दिया गया है,
और कोई भी जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर पॉसिबल है। अब हम लोग बी नंबर फिगर चेक करेंगे, तो बी वाले फिगर को हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि एक के दिया गया है, एक जे दिया गया है और एक एल दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जे और एल जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है। और हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फिगर जो है पॉसिबल नहीं है बनाना इसको फोल्ड करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है, इसको फोल्ड करने के बाद जो है ये वाला फिगर पॉसिबल नहीं है बनाना। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए के अपोजिट में जो है क्या आएगा। तो अल्टरनेट लगाएंगे तो यहाँ पर मिल जाता है कि ए के अपोजिट में जो है बी आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि के एडजेसेंट साइड पे, एडजेसेंट फेस पे जो है क्या आएगा। एडजेसेंट फेस मतलब उसके बगल में क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि के बगल में आ रहा है ए आ रहा है और टी आ रहा है। ठीक है, के बगल में जो आ रहा है वो आ रहा है टी आ रहा है और ए आ रहा है। ठीक है, और इस दोनों फिगर में हम लोग एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि ए और ए जो है दोनों फिगर में कॉमन है। ए से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर के मिलेगा, और इस ए से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को एच मिलेगा। मतलब के का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का एच। के का अपोजिट एच हो गया। तो जो भी ऑप्शन में एच है वो हम लोग का जो है करेक्ट आंसर नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है और डी नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। के एडजेसेंट फेस पे जो है हम लोग का बी और ए आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसको फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा बॉक्स पॉसिबल है बनाना। तो अल्टरनेट लगाएंगे तो यहाँ पर 4 के बाद आ जाएगा 3, 6 के बाद आ जाएगा 2 और ए के बाद आ जाएगा यहाँ पर सी। तो लिख लेते हैं हम लोग, ए के बाद आ जाएगा यहाँ पर सी, 4 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 3 और 6 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 2। तो हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे तो हम लोग को दिया गया है कि 4 दिया गया है और 3 दिया गया है। तो हम लोग 4 और 3 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। हम लोग चेक करेंगे दूसरे फिगर को, तो दूसरा फिगर में दिया गया है एक 6 दिया गया है, एक 2 दिया गया है। तो अगेन 6 और 2 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है, मतलब ये भी फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। हम लोग चेक करेंगे हम लोग तीसरे फिगर को, तो तीसरा फिगर में दिया गया है एक ए दिया गया है, एक सी दिया गया है। अगेन ए और सी जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है, मतलब ये भी फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे अब चौथे फिगर को, तो चौथा फिगर में दिया गया है एक ए दिया गया है, एक 2 दिया गया है और एक 4 दिया गया है, और कोई भी जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ आर बताना है। ठीक है, तो आर का अपोजिट बताना है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ए दोनों में जो है कॉमन है, और इससे हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो ए के बाद हम लोग को आर मिल जाएगा, और इससे हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो ए के बाद हम जो है हम लोग को पी मिल जाएगा। मतलब जो है आर का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा पी, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि 8 के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पहले फिगर और तीसरे फिगर में कि 7 और 3 जो है कॉमन है दोनों में, मतलब 8 के अपोजिट में आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से जो है इसमें पूछा गया है कि इस फिगर को जो फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा फिगर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अल्टरनेट लगाएंगे तो 7 के अपोजिट में आ जाएगा 2, 3 के अपोजिट में आ जाएगा 6 और 4 के अपोजिट में आ जाएगा @ तो लिख लेते हैं हम लोग कि 7 के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 6 और 4 के अपोजिट में आ जाएगा वो आ जाएगा @ ठीक है, तो हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे तो पहला फिगर में दिया गया है 4 दिया गया है, 7 दिया गया है, 3। तो हम लोग को पहला ही फिगर मिल गया कि यही हम लोग का जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, मतलब ये जो है बॉक्स बनाया जा सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 के एडजेसेंट फेस पे क्या आएगा। एडजेसेंट मतलब 3 के बगल में क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला फिगर और तीसरा फिगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 5 और 2 जो है यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, मतलब 3 के अपोजिट में जो आएगा वो आ जाएगा हम लोग का 7। तो जो भी ऑप्शन में 7 है वो जो है पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल नहीं है और ऑप्शन नंबर डी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। तो अल्टरनेट लगाएंगे तो पी के बाद यहाँ पर आ जाएगा टी, आर के बाद आ जाएगा यहाँ पर यू और क्यू के बाद आ जाएगा यहाँ पर एस। तो लिख लेते हैं हम लोग, पी के बाद आ जाएगा यहाँ पर टी, आर के बाद आ जाएगा यहाँ पर यू और क्यू के बाद आ जाएगा, यहाँ पर क्यू लिखेंगे तो क्यू के बाद आ जाएगा यहाँ पर एस। तो हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे तो पहला फिगर में दिया गया है एक एस दिया गया है, एक पी दिया गया है और एक क्यू दिया गया है। तो हम लोग को पहला ही फिगर मिल गया कि क्यू और एस यहाँ पर अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है, मतलब ये वाला जो फिगर है ये वाला फिगर बनाया नहीं जा सकता है। और क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था कि इसको फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है, मतलब ये वाला जो बॉक्स है ये वाला बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है, मतलब हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोला गया है कि इस सीट को फोल्ड करने के बाद जो है इनमें से कौन सा डाइस फॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अल्टरनेट लगाएंगे तो जेड के अपोजिट में डब्ल्यू आ जाएगा, वाई के अपोजिट में यहाँ पर आर आ जाएगा और एक्स के अपोजिट में यहाँ पर पी आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जेड के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू, वाई के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर आर और
एक्स के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा क्या, एक्स के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर पी। ठीक है, तो हम लोग पहला यहाँ पर फिगर चेक करेंगे, ये वाला फिगर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहले में हम लोग को दिया गया है एक जेड दिया गया है और एक डब्लू दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले फिगर में जो है जेड और डब्लू एक साथ दे दिया गया है, लेकिन जो है क्वेश्चन के अनुसार ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये वाला फिगर जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे फिगर को चेक करेंगे। तो दूसरा फिगर में एक दिया गया है हम लोग को डब्लू, एक दिया गया है हम लोग को वाई और एक दिया गया है हम लोग को पी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस वाले फिगर में जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रायंगल का अपोजिट जो है क्या होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल के अपोजिट के लिए हम लोग फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 को यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर सर्कल और स्क्वायर यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों फिगर में जो है यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का अपोजिट यहाँ पर हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फिगर को फोल्ड करने के बाद इनमें से कौन कौन सा डाइस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अल्टरनेट लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर ए के अपोजिट में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सी। ठीक है, और टी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर जे, और एफ के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा एल। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि ए के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक है, टी के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा जे, और एफ के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा एल। तो पहला फिगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो ए में दिया गया है, इस वाले फिगर में ए दिया गया है, टी दिया गया है और एफ दिया गया है, और तीनों ही एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब जो है फिगर नंबर ए हम लोग का पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, दूसरा फिगर बी चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, अब फिगर नंबर बी हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर फिगर नंबर बी में दिया गया है एक एफ दिया गया है, एक टी दिया गया है और एक सी दिया गया है, और इसमें भी कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। मतलब फिगर नंबर बी भी जो है हम लोग का पॉसिबल है। ठीक है, अब फिगर नंबर सी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो फिगर नंबर सी में हम लोग को जो है एक सी दिया गया है और एक ए दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी और ए जो है एक साथ दे दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है। इसका मतलब फिगर नंबर सी जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चौथा फिगर चेक करेंगे, फिगर नंबर डी। तो फिगर नंबर डी में जो है एक एल दिया गया है और एक एफ दिया गया है। यहाँ पर फिर से एल और एफ जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है, मतलब इसीलिए फिगर नंबर डी भी जो है हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब जो है हम लोग का फिगर ए और फिगर बी जो है यही दोनों हम लोग का पॉसिबल हो सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए के अपोजिट में जो है क्या होगा। ठीक है, तो ए के अपोजिट में निकालने के लिए हम लोग फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी, यहाँ पर पहला फिगर और दूसरा फिगर चेक करेंगे। तो पहला फिगर में यहाँ पर सी बी और दूसरा फिगर में यहाँ पर सी बी जो है दोनों फिगर में यहाँ पर कॉमन है। मतलब ए का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का जेड। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से जो है इसमें पूछा गया है हम लोग को कि इस वाले फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है इस सब में से कौन सा डाइस फॉर्म कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो 6 का अपोजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्टरनेट लगाने पे वो आ जाएगा 4, और 2 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर 7 का अपोजिट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर 5। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि 6 का अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर क्या, वो आ जाएगा 4, 2 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 1, और 7 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 5। तो हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे। तो पहला फिगर में जो है 6 दिया गया है, एक 1 दिया गया है और एक 2 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है 2 और 1 जो है यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब जो है ये वाला फिगर पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग फिगर नंबर बी को चेक करेंगे। तो फिगर नंबर बी में जो है एक 4 दिया गया है, एक 2 दिया गया है और एक 7 दिया गया है, और इसमें जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से जो है इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 का अपोजिट जो है क्या होगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट लगता है। इसका मतलब जो है 6 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा 1, और 4 का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा 8। मतलब 8 का अपोजिट क्या हो गया, वो हो गया हम लोग का 4। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो है इसमें पूछा गया है कि इस फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है इनमें से कौन सा डाइस फॉर्म नहीं कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो अल्टरनेट लगाएंगे तो क्या आएगा हम लोग का 8 का अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर 2, 3 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 6, और 4 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि 8 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 6, और 4 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे। तो पहला फिगर में जो है एक दिया गया है, एक 6 दिया गया है, एक 1 दिया गया है और एक 4 दिया गया है। अगेन 4 और 1 जो है यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है। मतलब ये वाला फिगर जो है फॉर्म नहीं कर सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब कौन सा फिगर जो है फॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फिगर जो है फॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि इस फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है इनमें से कौन सा बॉक्स बन सकता है। ठीक है, तो फिर से हम लोग अल्टरनेट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि @ के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर प्लस, हैशटैग के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 6, और 4 के अपोजिट में आ जाएगा परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि एट द रेट के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर प्लस, हैशटैग के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा क्या, वो आ जाएगा हम लोग का 6, और 4 के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो पहला फिगर हम लोग चेक करेंगे। तो पहला फिगर में जो है एक हैशटैग दिया गया है, सॉरी यहाँ पर जो है पहला फिगर में एक हैशटैग दिया गया है, एक एट द रेट दिया गया है, और एक जो है हम लोग को यहाँ पर प्लस का साइन दिया गया है। ठीक है, ये प्लस का साइन है। ठीक, तो यहाँ पर जो है एट द रेट और प्लस जो है एक साथ दे दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो है फिगर में एट द रेट और प्लस एक साथ दे दिया गया है, तो ये फिगर जो हम लोग का फॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिगर नंबर बी हम लोग अब चेक करेंगे। तो फिगर नंबर बी में जो है एक बार 6 दिया गया है, एक बार 4 दिया गया है, और एक बार हैशटैग दिया गया है, और यहाँ पर जो है 6 और हैशटैग जो है एक साथ दिया गया है, और यहाँ पर जो है हम लोग को क्वेश्चन में अपोजिट दिया गया है। इसका मतलब जो है फिगर नंबर बी भी जो है हम लोग का पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब फिगर नंबर सी को हम लोग चेक करेंगे। तो फिगर नंबर सी में जो है एक परसेंटेज का साइन दिया गया है, एक 4 का साइन दिया गया है। फिर से हम लोग का जो है 4 और परसेंटेज एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब सी भी जो हम लोग का फॉर्म नहीं किया जा सकता है। अब जो हम लोग चौथा फिगर को चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो चौथा फिगर में जो है एक 6 दिया गया है, एक 4 दिया गया है, और एक प्लस का साइन दिया गया है। ठीक है, और कोई भी जो है इस फिगर में एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सीट को फोल्ड करने के बाद जो है इसमें से कौन सा डाइस बनेगा। तो अल्टरनेट लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 का अपोजिट आ जाएगा 3, 4 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 6, और 1 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 5। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 3, 4 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 6, और 1 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 5। तो पहला फिगर हम लोग चेक करते हैं। तो पहला फिगर में जो है एक दिया गया हम लोग को 5, एक 4 और एक 2 दिया गया है। तो पहला ही फिगर हम लोग को मिल गया कि इसमें जो है एक भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं दिया गया है, मतलब फिगर नंबर ए जो है हम लोग का पॉसिबल है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा फिगर जो है, कौन सा लेटर जो है अपोजिट आएगा जे के। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों फिगर में जो है ए हम लोग का यहाँ पर कॉमन है, और इस वाले फिगर में जो है हम लोग अगर ए से क्लॉक वाइज जाएंगे तो यहाँ पर एच मिल जाता है, और इस वाले फिगर में जो है हम लोग ए से क्लॉक वाइज जाएंगे तो हम लोग को जे मिल जाता है। और हम लोग से पूछा गया है कि जे के अपोजिट में क्या आएगा। तो यहाँ पर से हम लोग अगर क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो यहाँ पर एच मिल रहा है और यहाँ पर जे मिल रहा है। इसका मतलब जो है जे का अपोजिट एच हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है हम लोग का डी हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफ के अपोजिट में यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट से हम लोग को मालूम है कि वो हो जाएगा हम लोग का एफ के अपोजिट में एम, मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का जो है यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगता है। तो आर के अपोजिट में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डी, और सी के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा जी। तो हम लोग से पूछा गया था कि एफ के अपोजिट में क्या होगा, तो एफ के अपोजिट में यहाँ पर हो जाएगा एम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें से हम लोग को पूछा गया है कि सी के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो हम लोग दोनों फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर जो है बी दोनों फिगर में यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ से अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम लोग को बी के बाद यहाँ पर सी मिल जाता है, और यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर जो है हम लोग को ई मिल जाता है। मतलब जो है सी का अपोजिट हो जाएगा वो क्या, वो हो जाएगा ई, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि 9 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला फिगर है, सॉरी जो दूसरा फिगर है और यहाँ पर जो है तीसरा फिगर है, उसमें जो है 7 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, और 7 से जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को 9 मिल रहा है, और यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को हैशटैग मिल रहा है। मतलब 9 का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा हम लोग को हैशटैग, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है कोई भी एक कॉमन नंबर को देख के या तो हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं या तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते ही हम लोग को नंबर मिल रहा था, तो इसीलिए जो हम लोग यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज जाने पे मिलता तो हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हम लोग को ए हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि एच के अपोजिट में यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो एच के अपोजिट में अल्टरनेट से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हम लोग का एस, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का वो सही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पी का अपोजिट हो जाएगा टी, और एन का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा ओ। यहाँ पर हम लोग को एच का पूछा था तो एच का हो जाएगा हम लोग का एस। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो है हम लोग को पूछा गया है कि 2 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला फिगर और तीसरा फिगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है 5 1 और 5 1 जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है। मतलब जो है हम लोग का 2 का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो है हम लोग से पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो अगेन हम लोग फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पर 5 1 और 5 1 जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, मतलब जो है हम लोग को 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है, तो 1 का अपोजिट नहीं हो सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा, एक चीज़ को गौर करिएगा, यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें जो है तीनों फिगर में जो है यहाँ पर आपको 1 दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप तीनों फिगर में से आप किसी में से भी जो है कोई भी 2 फिगर लेके जो है आप अपोजिट नहीं निकाल सकते हैं, या फिर आप तीनों फिगर भी ले लीजिए तो आप अपोजिट नहीं निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें जो है तीनों फिगर में या सारे फिगर में जो है वो नंबर दे दिया जाए जिसका अपोजिट निकालना है, तो उसमें जो है हम
हम लोग एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करके जो है 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। अब आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1 और 4, और 1 और 4 जो है यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा। मतलब जो है 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिर से 2 भी जो है हम लोग का वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब 5 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है, इसीलिए जो है वो 1 का अपोजिट नहीं होगा। मतलब जो है यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा 3। 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। ठीक है, इसको जो है आप एक और तरीके से बना सकते हैं कि जब सारे फिगर में जो है आपको वो नंबर दिख रहा हो जिसका अपोजिट फाइंड करना है, तो उसके साथ जितना भी नंबर आपको दिख रहा है उस सारे को जो है आपको काट देना है। और ऑप्शन में जो है जो नंबर आपको किसी फिगर में नहीं दिया गया है वही नंबर जो है आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 किसी भी फिगर में नहीं दिया गया था, इसीलिए जो है हम लोग का 3 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी फिगर में जो है 1 नहीं दिया गया है। ठीक है, तो फिर से जो है हम लोग इसमें एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 4 2 और 4 2 जो है कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो है 3 का अपोजिट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए कट गया और ऑप्शन नंबर बी भी जो है यहाँ पर हम लोग का कट गया। अब जो है हम लोग फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4 6 और 4 6 जो है यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का 5। ठीक है, 2 का अपोजिट 5 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी जो है हम लोग का नहीं होगा। तो हम लोग को क्या आंसर आ गया, वो आ जाएगा हम लोग का 4। 1 का अपोजिट हो जाएगा उसमें 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि 3 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में जो है दोनों में जो है हम लोग को यहाँ पर 3 दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस 2 फिगर से जो है इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में जो है 4 और 6 जो है कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 4 और 6 कॉमन आ रहा है, मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो हम लोग को पूछा गया है कि यहाँ पर जो है 1 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो 1 का अपोजिट हम लोग निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी फिगर में जो है हम लोग को यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फिर से जो है हम लोग एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है 4 2 और 4 2 जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है। मतलब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। मतलब ऑप्शन नंबर ए कट गया और ऑप्शन नंबर डी भी जो है यहाँ पर हम लोग का कट गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में, तो यहाँ पर जो है 4 3 और 4 3 जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है। मतलब जो है 5 का अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है हम लोग का कट गया। तो 1 का अपोजिट आ गया हम लोग का यहाँ पर 4। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो है हम लोग को पूछा गया है कि 3 का अपोजिट जो है यहाँ पर क्या होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग का फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में जो है यहाँ पर 4 2 और 4 2 जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है। मतलब 1 का अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3 का पूछा गया था, मतलब 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का वो सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया हम लोग को कि 2 का अपोजिट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो 2 का अपोजिट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि तीनों फिगर में जो है यहाँ पर 2 कॉमन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है जो भी आपको नंबर यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है उस सबको जो है आपको काट देना है। तो यहाँ पर हम लोग को 5 दिख रहा है 2 के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए काट देंगे। यहाँ पर 4 दिख रहा है 2 के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 दिख रहा है हम लोग को 2 के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी भी काट देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का डी यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि 2 के साथ जो है हम लोग को 1 किसी भी फिगर में जो है वो नहीं दिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का वो सही हो जाएगा और 2 का अपोजिट हम लोग का 1 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हम लोग को पूछा गया है कि 5 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि तीनों फिगर में जो है यहाँ पर 5 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है फिर से एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। तो 5 के साथ जो है यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग काट देते हैं। यहाँ पर जो है 5 के साथ 2 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी हम लोग काट देंगे। और यहाँ पर जो है 5 के साथ 1 भी दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग काट देंगे। इसका मतलब जो है 5 का अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 6। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो हम लोग को पूछा गया है कि 3 के अपोजिट में वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी फिगर में जो है 3 नहीं दिया गया है। ठीक है, तो फिर से हम लोग इसमें एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फिगर नंबर 1 में 5 2 और फिगर नंबर 2 में भी जो है 5 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। मतलब 1 का अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 6। तो ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा कि फिगर नंबर 2 में 2 1 और फिगर नंबर 3 में 1 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, मतलब जो है 5 का अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी जो है हम लोग का कट गया। मतलब 3 का अपोजिट क्या आ गया, वो आ गया हम लोग का 2। मतलब यहाँ पर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो हम लोग को पूछा गया है कि यहाँ पर जो है 2 का अपोजिट वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा यहाँ पर जो है 3 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो है दोनों फिगर में यहाँ पर जो है 3 6 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग का 2 का क्या हो जाएगा अपोजिट, वो हो जाएगा हम लोग का 4। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि हम लोग का जो है 4 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा।
ठीक है। तो 4 के अपोजिट में निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 में। तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा कि 6 3 जो है 6 3 दोनों में जो है कॉमन आ रहा है, इसलिए जो है 4 का अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 1। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो 100 क्वेश्चन जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये सभी 100 क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस क्लास में जो है डाइस का हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब जो है आपको डाइस से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप जाकर के जो है टेलीग्राम से जो है इस क्लास का जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार जो है खुद से भी जो है इसको जो है खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है आपका दोबारा से एक बार प्रैक्टिस हो जाए। अब जो है जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब जाकर के जो है आप पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप जाकर के जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो है आने वाले फ्यूचर अपडेट्स और जो वीडियोस है आपको आसानी से मिल सके और आप जाकर के जो है उससे फायदा उठा सके। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है वो लोग भी जो है इस वीडियो का फायदा उठा सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।